कुछ दिन में अभ्यास हो जाएगा। स्मॉल सटल इम्प्रूवमेंट्स मुझे एक्चुअली किया हुआ है, तो आप इसका चलो मेरे को मौका मिला बोल ही देता हूँ, अभी चाहे आइए। मैं सबसे बड़ा घाटा उसको मैं अभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी ईस्ट लखनऊ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का 1990 बैच का अधिकारी हूँ। ये प्रोग्राम का उद्देश्य है टैक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद स्थापित करना, उनको अपनी बात कहना, उनकी बात सुनना, एक तरह का संवाद का ये माध्यम है टैक्स पेयर हब। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एमएसएमईज़ को हमने आमंत्रित किया है, स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आउटरीच का प्रोग्राम हो रहा है, टैक्स के प्रोफेशनल्स हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, और आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तो हैं ही। ये सारे हमारे जो मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारा संवाद और बेहतर तरीके से हो सके। नहीं, टैक्स पेयर हब आयकर विभाग का एक पुराना इनिशिएटिव है, और इस तरह के 13 आयोजन देश भर में अभी तक हो चुके हैं। यहाँ पे ये बनारस में पहली बार हुआ है, और इसी कड़ी में ये इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी होना है। परसों ये इलाहाबाद में भी हम कर रहे हैं टैक्स पेयर हब का प्रोग्राम। जाहिर सी बात है कि हर कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य होता है जी। और उस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं। हाँ। इसके आगे की क्या रणनीति होगी उसके बारे में थोड़ी सी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अल्टीमेटली इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स के प्रावधान हैं, हम चाहते हैं कि, आपने सुना होगा जो कौटिल्य की नीति थी कि कर संग्रह ऐसे होना चाहिए जैसे कि मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, मधु भी इकट्ठा हो जाए और कोई परेशानी किसी को महसूस ना हो। तो आयकर विभाग इसी कड़ी में सतत प्रयास करता है कि एक तरफ हम सरलीकरण करें, अपने प्रावधानों को सरल बनाएं, कंप्लायंस इजी करें, टैक्स पेयर सर्विसेज इम्प्रूव करें, और साथ साथ एक संवाद का माध्यम लगातार बना के रखें जिससे लोगों की परेशानियां, लोगों की दिक्कतें हम समझ सकें और उनका समाधान ढूंढ सकें। तो ये उसी संवाद का हिस्सा है, और ये स्ट्रेटजी हमेशा चलेगी, आगे भी चलती रहेगी। जो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपना कर ईमानदारी से भरें, क्योंकि टैक्स पेमेंट से नेशन बिल्डिंग होती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है, हमारा भी और आप सबका, सभी का कर्तव्य है कि ईमानदारी से अपना टैक्स का भुगतान करें, समय से करें, रिटर्न फाइल करें, ताकि देश के विकास में हम सबका योगदान सुनिश्चित हो सके। थैंक यू। सर्राफ, अध्यक्ष श्री काशी सर्राफा मंडल। आज जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर सीए का गए थे, तो इसके बारे में उसके अपनी जो बातें रखना है उससे बातें बताइए। आज शुभम लान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक व्यापारिक समिट का कार्यक्रम रखा गया था। मैं सराफा व्यवसायियों के प्रतिनिधित्व करते हुए वहां गया हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो वार्ता हुई और प्रमुखता से ये बात हुई कि सराफा व्यवसायियों के हित में वर्तमान समय में बनारस जनपद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं भी कोई व्यापारी चांदी या सोने के जेवर को लेकर पकड़ा जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर या अन्य किसी भी जगह पे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस माल को जब्त कर लेता है और उसकी पूरी कार्रवाई करने के पश्चात व्यापारी का माल छोड़ा जाता है। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये मांग करते हैं कि जो व्यापारी है उसके पास जो वैध प्रपत्र हैं, चूंकि वो टैक्स पेयर है, चोर नहीं है, उस वैध प्रपत्रों की जांच कर लें और जांच करने के पश्चात उनके माल को तुरंत रिलीज कर दिया जाए। जो वैध प्रपत्र के बारे में उनको कोई आशंका हो रही है तो उस व्यापारी को ऑफिस बुला के
उस पूरे वैध पत्रों की जितनी भी बारीकी से जांच करनी हो वो करें, उसमें किसी व्यापारी को कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, जो माल जब्त हो जाते हैं उसमें व्यापारी का नुकसान कहाँ है। अभी पिछले महीने कुछ व्यापारियों के चांदी के जेवर पकड़े गए। उस समय चांदी के जेवरों का भाव जो था, चांदी का 1,80,000 से 1,90,000 रुपये के आसपास था। आज सभी लोग जानते हैं कि हर व्यापारी सीसी लिमिट, ओडी लिमिट पर माल रुपया लेके बैंकों से और व्यापार कर रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि जब तक वो माल रिलीज होगा, आज चांदी करीब करीब 40,000 रुपये किलो घट चुकी है। माल रिलीज अगर होता है उसका, तो पहले ही उसको 40,000 रुपये किलो का नुकसान उठाना पड़ेगा। बैंक का जो ब्याज है वो अलग से व्यापारी को उतने दिन के लिए देना है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये राहत रही है कि आपके बैंक का ब्याज आपको छूट मिल सके। उस माल को जब माल खाने में आप जब्त कराते हैं, तो देखिए, चांदी और सोना एक कोमल धातु है। वो माल इधर उधर रखने में, बैग से निकालने में, बैग माल खाने में जमा करने में बहुत सा माल उसमें से रॉ मटेरियल के रूप में हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। कोई नगीना उसमें से झड़ गया, कोई मोती वगैरह है झड़ गया, उसकी पॉलिश खराब हो गई, या वो दब के उसका आकार बदल गया। तो जब आप माल रिलीज करते हैं तो व्यापारी को उसमें भी 20-25% का नुकसान होता है, उसको रॉ मटेरियल बनाने में, गलाने में, फिर से उसको प्रोसेसिंग करने में। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि व्यापारी के हित की ये सरकार है। चूँकि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये सरकार व्यापारियों की है, व्यापारियों को इसमें कोई कष्ट हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं सरकार से भी, आयकर विभाग के अधिकारियों से भी, कि जो भी माल पकड़े जाएं उसको तुरंत का तुरंत रिलीज करके, और उसकी जो भी जांच पड़ताल प्रपत्रों की है वो अपने तरीके से करें। दूसरी, माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे भी एक हम गुजारिश करना चाहेंगे आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, कि जो 2 लाख रुपए तक की छूट उनके द्वारा दी गई है, क्योंकि हमारा धातु का जो व्यापार है आज अत्यधिक बढ़ गया है। 2 लाख रुपए का जो कैश हैंडलिंग है उसमें हम लोगों को परेशानी आ रही है, तो इसकी सीमा कम से कम 10 लाख रुपए तक की जाए, जिससे कि हमारा आम जो उपभोक्ता है या जो लोग हैं वो सामान आके आसानी से खरीद सके। आप लोग हमारे यहाँ आए, हमारा साक्षात्कार किया आपने, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। User experience. And a small nothing in terms of internet क्या है? जो प्रिंट चल रहा है, प्रिंट चलेगा। तो पूरे आर्टिकल भर गए कि फेसलेस को समझे। No, the faceless has not stopped. जितने भी चीज पे सरकार ने फेसलेस अंडरस्टैंड, there is no such corresponding provision and shall continue to enforce accordingly. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इतना ही मैं कर देता हूँ कि जो फेसलेस 536(2) they will continue। हाँ, वहाँ से क्या दिया? ये जम्बो प्रोविजन पर डाल दिया कि जहाँ भी एक्सप्लिसिट प्रोविजन इज देयर। इस प्रोग्राम में हम सभी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कृपया शांत होकर के इनके आज इस टैक्स पेयर हमने एक प्रयास और एक सार्थक योगदान के लिए हार्दिक आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सर, इस हब में बनारस के ही लोग हैं कि बाहर से भी आए? नहीं, ये हब का जो केंद्र बिंदु पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद, हमारा जो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स इलाहाबाद के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश आप समझ लीजिए वो पूरा इसके हब का केंद्र बिंदु है। युवाओं को टैक्स देने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? देखिए, इनकम टैक्स देने के पीछे कोई आदमी ये अप्रोच की इनकम टैक्स न देती है एक मजबूरी है, बल्कि हर आदमी यह सोच के इनकम टैक्स दे कि यह राष्ट्र निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान है। यह भावना जागृत करने के लिए हम बच्चों के बीच में, जो कल नागरिक बनने वाले हैं उन बच्चों के बीच में, और आज हमारे युवाओं के बीच में, खासतौर से उन युवाओं के बीच में जो उद्यमी बनने जा रहे हैं, जो बड़ी नौकरियों पर जा रहे हैं, जो आज कॉलेज में और कल
सक्षम नागरिक बनेंगे उनको संबोधन करने का हमारा प्रयास है। थैंक यू। कदम है कि जो सरकार और जो विभाग है और जो हमारे जो करदाता हैं उनके बीच उन्होंने एक खुद आगे पहल करके एक कड़ी को स्थापित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो नया आयकर बिल लेकर के आया उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए और नए जो युवा करदाता हैं उनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रहेगी। इसमें आगे वाले समय में उनको अपने रिटर्न फाइलिंग में या जिन भी चीज़ों में तकलीफ़ें हैं अपने चीज़ों के बारे में बताने के लिए उन्होंने ये एक टैक्स पेयर हब बनाया है कि अपनी समस्याओं को सीधे वो डिपार्टमेंट के सामने रखें। बीच में उनकी किसी भी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ये इस तरह का टैक्स पेयर हब का उन्होंने निर्माण किया है। ये एक उनका सराहनीय कदम है। करदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए समस्याएं हैं उसको कैसे प्रोसेस है आप सामने देख रहे हैं। टैक्स पेयर हमें इसमें लाइव टाइम अगर आपकी कोई विवाद है कोई शिकायत है आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या नए आयकर अधिनियम से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं यहाँ आपको आज और कल दोनों मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का ये हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक पहल है जिसके द्वारा जो है हम नागरिकों को आयकर देने के लिए जागरूक करना चाहते हैं कि वो कितना सरल है और आपका जो टैक्स आता है और राष्ट्र निर्माण में हमारे योगदान को बढ़ाता है और उससे राष्ट्र निर्माण होता है।